आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने का एक नया मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भरोसा दिलाया कि कृषि विधेयकों से देश के किसानों के जीवन में आएगा क्रांतिकारी परिवर्तन। प्रदेश में नए कोरोना रोगियों की तुलना में उपचारित मरीजों की संख्या बढ़ी। कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 82.19%। और प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। कृषि विशेषज्ञों ने वर्षा को फसलों के लिए बताया लाभदायक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों को तंदुरुस्ती का एक मंत्र दिया, जिसका नाम है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। उन्होंने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की। इस संवाद में भाग लेने वालों ने तंदुरुस्ती तथा स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल की भी शुरुआत की। श्री मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन, फुटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। आज का ये डिस्कशन हर आयु वर्ग के लिए और भिन्न भिन्न रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक साल के भीतर भीतर ये फिटनेस मूवमेंट ऑफ पीपल भी बन चुका है और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बन चुका है। देश में हेल्थ और फिटनेस को लेकर निरंतर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के कई देशों ने तंदुरुस्ती के बारे में अनेक लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देशों में व्यापक स्तर पर फिटनेस अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर से अभिभावक हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं, लेकिन तंदुरुस्ती के मामले में ऐसा नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए युवा अपने अभिभावकों की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, ध्यान, व्यायाम, सैर, दौड़, स्वस्थ खान पान और तैराकी जैसी गतिविधियां हमारी प्राकृतिक चेतना का हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान हमें फिट इंडिया मूवमेंट के प्रभाव और इसकी उपयोगिता का ज्यादा अनुभव हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। एनएसएस पुरस्कार 42 विजेताओं को 3 विभिन्न श्रेणियों, विश्वविद्यालय, एनएसएस इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्राप्त करना है। सेवा के द्वारा युवा स्वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण अंग है। इस योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। इसका भाव है अपने हित की जगह दूसरे के हित पर ध्यान देना। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक है अशोक चक्र, जो स्वयं सेवकों को 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ाई में एनएसएस स्वयंसेवकों ने समाज में सुरक्षित दूरी और मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने कहा कि नए कानून के बन जाने से किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य पाने में और अधिक स्वतंत्र होंगे और उन्हें आर्थिक लाभ होगा। श्री तोमर ने कहा कि कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडी को हटाने का प्रावधान नहीं किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों को फसल की कीमत की गारंटी मिलेगी, इसलिए वे समय पर बुआई कर सकेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उपज बेचने का अनुबंध केवल उपज तक ही सीमित होगा, उसका खेती की जमीन से कोई संबंध नहीं होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि संबंधी बिलों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो बिल पास किए हैं उससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि देश का किसान दशकों से इसकी मांग करता रहा है। पिछली सरकारों ने घोषणाएं तो की, लेकिन किसानों के हित में कोई ठोस फैसला नहीं किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर हाई रिस्क ग्रुप को लक्षित रखते हुए मेडिकल टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों को वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से जोड़ने की कार्रवाई करने के भी कहा। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन 100 या इससे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले, वहां संक्रमण नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाए। इन जनपदों में नोडल अधिकारी नामित किए जाएं, जिनमें प्रत्येक नोडल अधिकारी के साथ एक विशेष सचिव स्तर का अधिकारी भी तैनात होगा। मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। साथ ही कोई भी सार्वजनिक आयोजन न करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों पर ही रहकर त्योहारों को मनाएं। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि पिछले एक सप्ताह से राज्य में उपचारित होने वालों की संख्या कोरोना के नए मरीजों की अपेक्षा ज्यादा है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 3,17,611 मरीज पूरी तरह उपचारित हो चुके हैं और कोरोना रिकवरी रेट 82.19% हो गया है। श्री प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में 61,300 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 31,251 होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक राज्य में कोरोना से 5,366 मौतें हुई हैं। राज्य में अब तक कुल 91,45,828 नमूनों की जांच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल अमरोहा जनपद में 75 करोड़ रुपए की 44 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें से 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और 21 का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में चारों ओर विकास हो रहा है। इस अवसर पर श्री मौर्य ने अमरोहा हसनपुर मार्ग का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान के नाम पर करने की घोषणा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर बसु के निधन पर दुख व्यक्त किया है और इसे राष्ट्र की बड़ी क्षति बताया है। श्री कोविंद ने कहा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बसु परमाणु विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पनडुब्बी अरिहंत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बसु ने भारत को परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कृषि विशेषज्ञों द्वारा वर्षा को धान सहित अन्य फसलों के लिए लाभदायक बताया जा रहा है, लेकिन तेज हवाओं के कारण फसलों के गिरने से नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक वर्षा की आशंका व्यक्त की है। गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, अयोध्या, सिद्धार्थनगर सहित कई अन्य जनपदों में ज्यादा वर्षा दर्ज की गई। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने का एक नया मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भरोसा दिलाया कि कृषि विधेयकों से देश के किसानों के जीवन में आएगा क्रांतिकारी परिवर्तन। प्रदेश में कोरोना रोगियों की तुलना में उपचारित मरीजों की संख्या बढ़ी। कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 82.19% और प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। कृषि विशेषज्ञों ने वर्षा को फसलों के लिए बताया लाभदायक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।